प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है? व्यंग आया है और प्रश्नकर्ता माने व्यंगकर्ता कहते हैं कि बहुत बढ़िया है सनातन धर्म। ऐसे सनातन धर्म को कोटि कोटि प्रणाम, जिसमें जब स्त्रियों और पुरुषों की समानता की बात करनी हो तो उपनिषदों की आड़ ले लो, और जब स्त्रियों को दबाना हो, शोषण करना हो तो पुराणों का सहारा ले लो। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि सनातन धर्मी दो तरफा चाल चलते हैं। जब उनको स्थापित करना होता है कि सनातन धर्म में, जिसको हम साधारणतया हिंदू धर्म बोलते हैं, कोई लिंग भेद या वर्ण भेद या जाति भेद नहीं मान्य है, तो वो किसको उद्धृत करने लग जाते हैं? उपनिषदों को। वो कहते हैं देखो, विशुद्ध वेदांत की ओर जाओ और वहाँ किसी तरह के किसी भेदभाव को मान्यता नहीं है। और दूसरी ओर जब आचरण की बात आती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात आती है, तो स्त्रियों का शोषण होता है। और इसी तर्क में मैं जोड़े देता हूँ कि दलितों का शोषण होता है, तमाम तरीके के पिछड़े वर्गों और वर्णों का शोषण होता है, और उनका शोषण करने के लिए पुराणों का और स्मृतियों का सहारा ले लिया जाता है। तो बड़ा व्यंग करा है। समझेंगे थोड़ा सा बात को। देखो, बहुत पुरानी एक परंपरा है जिसको सनातन कहते हैं हम। और जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उसका उद्गम हमसे उतना दूर होता चला जाता है ना? कोई चीज़ कल परसों की हो तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी। और कोई चीज़ हो अगर 4,000 साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी, तो वो कैसे शुरू हुई थी, कैसे आगे बढ़ी थी, बीच में उसमें से क्या शाखा प्रशाखा निकलती गईं, क्या उसमें से धाराएं फूटती गईं, कौन कौन सी धाराएं आकर के उसमें मिलती गईं, कैसे कैसे उस परंपरा की धारा ने मोड़ लिए। ये सब बातें इतिहास में खो सी जाती हैं। जैसे कुछ इतनी दूर हो कि क्षितिज के पार निकल गया हो, अब उसका दिखाई देना मुश्किल है। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसका मौलिक ग्रंथ है वेद। इसीलिए सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी बोलते हैं। और वेदों में जो दर्शन संबंधी आख्यान हैं उनको कहते हैं उपनिषद। जो पूरा वैदिक साहित्य है उसका शीर्ष बिंदु है उपनिषद। वेदों में अधिकांशतः तो मंत्र हैं जो संहिता खंड है, फिर ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, लेकिन
इन सबसे बढ़कर जो हैं, जो बिल्कुल कालातीत हैं, जिनके कारण वेदों की गहन प्रतिष्ठा है, जिनके कारण वेदों को अमर और अपौरुषेय कह दिया जाता है, वो है उपनिषद। इसीलिए उपनिषदों को वेदों का शिखर, वेदों का अमृत, वेदों का केंद्र अर्थात वेदांत कहा जाता है। तो जिस सनातन धर्म पर आपने व्यंग करा है, पहली बात वो वैदिक धर्म है, और उस वैदिक धर्म का जो दर्शन है वो उपनिषदों में समाहित है। वो अगर जानना है तो आपको उपनिषदों के पास जाना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सनातन धर्म वास्तव में औपनिषदिक धर्म है, उपनिषदों का धर्म है। जो उपनिषदों को नहीं जानता वो सनातन धर्म को नहीं समझ सकता। तो उपनिषद ही है सनातन धर्म का मूल, वहीं से उद्गम, वहीं से शुरुआत है। उपनिषदों के बाद और न जाने कितने हजारों ग्रंथ इस पुरानी परंपरा से उद्भूत होते गए। भाई इतनी पुरानी कहानी है, इतने लोग हुए हैं और एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, ज्ञानी, मनीषी, सबने अपनी अपनी बात कही। विचारक थे, चिंतक थे, ऋषि थे, सबने खुल करके अपने कृतित्व को इस धारा में प्रवाहित किया। न जाने कितने ग्रंथ हैं, उन्हीं में पुराण भी आते हैं। तो पुराण निस्संदेह सनातन परंपरा में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, लेकिन पुराण न तो मौलिक हैं, मूल नहीं है पुराण, और न ही केंद्रीय हैं, केंद्र नहीं है पुराण। वो सनातन धर्म में स्थान तो रखते हैं, सनातन धर्म से गहरा संबंध तो रखते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म की पहचान नहीं है। कोई कहे कि उसने पुराण पढ़े हैं इसलिए वो सनातन धर्म को जानता है, तो वो बेकार की बात कर रहा है। पुराण पढ़ के आप सनातन धर्म को नहीं जान सकते। उपनिषद पढ़ने ही पड़ेंगे, ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी ही पड़ेगी। ब्रह्म विद्या पा ली, उपनिषदों का जो मूलभूत जीवन दर्शन है वो समझ लिया, उसके बाद आप उपनिषदों के सूत्रों के सहारे पुराणों का अर्थ कर सकते हैं। पर पुराणों का अर्थ भी, इंटरप्रिटेशन भी अगर आपने अपनी साधारण बुद्धि लगाकर कर लिया तो नतीजा वही निकलेगा जिसका आपने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है कि पुराणों का सहारा लेकर बहुत लोग स्त्री विरोधी हो जाते हैं, या जातिवादी हो जाते हैं, या अन्य किसी तरह का अन्याय, शोषण या उत्पीड़न करने लग जाते हैं। उसकी संभावना निश्चित रूप से है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी संभावना है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि सनातन धर्म में कोई बुराई है। भाई सनातन धर्म का जो केंद्रीय ग्रंथ है वो वेदांत है। आप वेदांत पढ़े बिना अन्य ग्रंथों को पढ़ें और उनको पढ़ करके अपने मन अनुसार उनका अर्थ कर लें और फिर उस अर्थ के आधार पर आप आचरण करने लगें या सामाजिक व्यवस्था बनाने लग जाएं, तो इसमें सनातन धर्म का क्या दोष है? आप पुराणों की कहानियों का वास्तविक अर्थ तब तक नहीं समझ सकते जब तक वेदांत में आपकी शिक्षा नहीं हुई है। अन्यथा मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि पुराणों की कहानियां जो अपने आप में बड़ी सारगर्भित हैं, बड़ा गूढ़ अर्थ छुपाए हुए हैं, बड़ी शिक्षाप्रद हैं, वो कहानियां भ्रामक भी हो सकती हैं। ठीक वैसे जैसे कि अगर आपको कोई भाषा पता नहीं है
आपने उस भाषा में कोई शिक्षा नहीं पाई, लेकिन आपसे कोई उस भाषा में बात कर रहा है और आप अपने मन अनुसार कुछ अर्थ कर रहे हैं उस भाषा में कहे गए शब्दों का और वाक्यों का, तो आप जो अर्थ करेंगे उसके दोषपूर्ण होने की, बल्कि अनर्थपूर्ण होने की बहुत संभावना है ना। यही हुआ है पुराणों के साथ भी। अब पुराणों में कहानियां हैं, कहानियां चित्त को ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। उपनिषदों में सूत्र हैं, सिद्धांत हैं जो कि बड़े रहस्यमयी हैं। वो सूत्र वैज्ञानिक तो हैं ही और विज्ञान से बहुत आगे के भी हैं। तो उपनिषदों को पढ़ने में मन घबराता है। उपनिषदों को कौन पढ़े? ऐसी उसमें गुरु गंभीर बातें, कौन उसका अर्थ लगाए? उन बातों को समझने के लिए बड़ा ध्यान चाहिए, बड़ी साधना, बड़ी शांति, बड़ा स्थायित्व चाहिए। लोग उतनी साधना करना नहीं चाहते। तो जो आम सनातन धर्मी है वो बड़ी आसानी से पुराणों की तरफ खिंच जाता है, या जो इतिहास ग्रंथ हैं रामायण महाभारत इनकी ओर खिंच जाता है, लेकिन उपनिषदों की ओर नहीं जाता। क्योंकि रामायण महाभारत में भी कहानियां हैं और कहानियां मन को भाती हैं, लुभाती हैं, एक तरह का जैसे मनोरंजन हो गया हो। तो लोगों को रामायण की कहानियां पता होंगी, महाभारत की कहानियां पता होंगी, लोगों ने तमाम तरह के पुराण पढ़ रखे होंगे, पुराण नहीं भी पढ़ रखे तो उन्हें पुराणों की कहानियां ज़रूर पता होंगी। भले उन्हें ये ना पता हो कि ये कहानी किसी पुराण से आ रही है, पर वो कहानी पता होगी, क्योंकि कहानी मन को आकर्षित करती है, लुभाती है। उपनिषदों के सूत्र मन को लुभाते नहीं, कठिन लगते हैं। तो लोगों ने वही किया जो लोग करते हैं। लोगों ने जो कठिन सूत्र थे उनको एक तरफ रखा कि इन्हें कौन पढ़े। लोगों ने कहानियां स्मृतिबद्ध कर ली, आत्मसात कर ली, और फिर उन कहानियों पर जो अर्थ का अनर्थ होना था सो हुआ। लेकिन आप जो तंज कस रहे हैं अपने प्रश्न में, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, ये जो कुछ हुआ वो सनातन धर्म की भूल है या सनातन धर्मियों की भूल है? और सनातन धर्मियों में शामिल आप भी हैं जिन्होंने प्रश्न करा है। आपने जो ये प्रश्न करा है, आपने खुद उपनिषद पढ़े हैं क्या? जब आपने खुद सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ नहीं पढ़े तो आपको क्या वास्तव में अधिकार है इस तरह की टीका टिप्पणी करने का? तो पहला कसूर तो ये कि आपने जो आपको बोध के लिए शिक्षा दी गई थी, परंपरा दी गई थी, उसको बिल्कुल तोड़ मोड़ दिया, उसको विकृत कर दिया, उसका अनर्थ कर दिया। पहला कसूर तो ये। और दूसरा ये कि ये सब जो करतूत आपने करी, इसका दोष आप अपने ऊपर नहीं ले रहे, इसका दोष आप किसके ऊपर डाल रहे हैं? धर्म पर ही डाल रहे हैं, कि जैसे धर्म में ही कोई खोट हो। धर्म में क्या खोट है भाई? एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे एक आदमी है जिस अपने मुंह पर कीचड़ ही कीचड़ मलकर आ गया है। तरह तरह के लोग होते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर कीचड़ मल आया है, पूरे मुंह पे मल रखा है, तो उसकी आंखें भी बंद हो गई हैं कीचड़ तले, कुछ उसे दिख नहीं रहा है। वो विशुद्ध गंगा के पास जाता है, एकदम साफ गंगा है, मान लो हिमालय की, और गंगा जल लेकर के अपने मुंह पर डालता है, मुंह पर डालता है, मुंह पर डालता है, तो थोड़ी उसकी आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलती हैं तो देखता है कि उसके मुंह के नीचे गंदा जल पड़ा हुआ है। उसके मुंह के नीचे जो पानी पड़ा हुआ है वो गंदा है। तो जानते हो तुरंत क्या बोलता है? वो बोलता है किसी ने मेरे मुंह पर गंदा पानी डालकर मेरा मुंह गंदा कर दिया। वो कहता है किसी ने मेरे मुंह पे जरूर गंदा पानी मारा है, इसीलिए देखो मेरा मुंह गंदा हो गया। पागल, पानी तो साफ ही था, तेरा मुंह इतना गंदा है कि वो पानी जब तू अपने मुंह पर डालता है तो वो पानी भी गंदा हो जाता है। यही काम हमने धर्म के साथ करा है। धर्म तो साफ गंगा जल है, पर हम इतने गंदे हैं कि हम जब धर्म को छूते हैं तो हमारे कीचड़ भरे हाथ, हमारी कीचड़ भरी देह,
धर्म को ही गंदा कर देती है। पर अहंकार हमारा ऐसा, तुर्रा हमारा ऐसा कि हम ये नहीं मानते कि हम लोग गंदे हैं। हम लोग गंदे हैं कि हमें उपनिषदों जैसे ग्रंथ सौंपे गए, हम फिर भी मूढ़ ही रह गए। हमने जरा भी चेष्टा नहीं दिखाई, जरा भी साहस और साधना नहीं दिखाई। हम कहते हैं हमारा धर्म ही खराब है। और मजेदार बात यह कि सनातन धर्म को नीचा घोषित करने वालों में, सनातन धर्म पर व्यंग करने वालों में सबसे आगे वही सनातन धर्मी हैं जिनका वास्तव में सनातन धर्म से कोई संबंध भी नहीं है। वो बस नाम के सनातनी हैं। उनसे पूछो कि आप किस नाते अपने आप को हिंदू या सनातन धर्मी बोलते हो, तो कहेंगे वो बस वो हमारे माँ बाप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं। ऐसे थोड़ी कोई सनातनी हो जाता है कि माँ बाप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हो गए। आपने क्या साधना करी है? आपने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? आपने जरा भी जज्बा दिखाया? आपने अपनी ओर से जरा भी आग्रह दिखाया कुछ जानने का, कुछ समझने का? धर्म ऐसी सस्ती चीज़ थोड़ी है कि किसी घर में पैदा हो गए, किसी जाति में पैदा हो गए तो उसी आधार पर आप धार्मिक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। तो ये दोहरा अपराध करने से बचें कि पहला अपराध तो ये कि आपने अपने ही धर्म के कोई ग्रंथ कभी पढ़े नहीं, और दूसरा ये कि पढ़े बिना ही धर्म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धर्म स्त्री विरोधी है और दलित विरोधी है और ये और वो और 50 बातें। धर्म वैसा नहीं है। धर्म तो वेदांत का ऐसा चमकता हुआ हीरा है कि जिसकी ज़िंदगी में आ जाए उसकी ज़िंदगी को रोशनी से भर दे। अगर अंधकार दिखाई पड़ता है आपको हिंदू समाज में तो उसकी वजह ये नहीं है कि उनका धर्म गिरा हुआ है या अंधकारपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि आम हिंदू ने अपने धर्म का, अपने ग्रंथों का सम्मान करना कब का छोड़ दिया। युद्धों में बार बार मिली हार और राजनैतिक और आर्थिक गुलामी ने हमें हीन भावना से भर दिया है। हम अपने ही ऊपर व्यंग करने में और अपने ही आप को दीनहीन घोषित करने में सबसे आगे हो गए हैं। हमें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ अपना ही अपमान करके आता है। ये हमारी गहरी गुलाम मानसिकता और आंतरिक हीनता का सबूत भर है। आपकी मानसिकता गुलामी की होगी, आपने हीनता को अपनी प्रश्रय दे रखा होगा, पर अपनी करतूत का भांडा आप धर्म के सर पे क्यों फोड़ रहे हो? आप ये बोल दो ना कि आप हीन हो। आप ये क्यों बोल रहे हो कि सनातन धर्म हीन है? आप ये बोल दो ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, कि आपके मन में गुलामी भरी हुई है। ये क्यों बोल रहे हो कि उपनिषदों का मूल्य नहीं है? उपनिषदों का मूल्य तो पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। वो तो समय से आगे की चीज़ है, समय उनका क्या बिगाड़ लेगा। वहाँ तो जो लिखा हुआ है वो सतत जीवनदायी है। यूं ही थोड़ी उसको सनातन कहते हैं। तो वो सब लोग जिन्हें सनातन धर्म में कमियां और त्रुटियां ही नज़र आती हैं, जो सनातन धर्म को अंधविश्वास से भरा हुआ, पिछड़ा, आधुनिकता से दूर, अवैज्ञानिक और स्त्री विरोधी और न जाने क्या क्या बोलते हैं, मैं उनसे कहूँगा जिस पर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर उसका अध्ययन कर लिया होता तो ज़िंदगी बन जाती तुम्हारी। इस तरह की मूर्खतापूर्ण आरोप लगाने से भी तुम बच जाते, और आरोपों के पीछे जो मूर्खता है उस मूर्खता से भी तुम आज़ाद हो जाते। उपनिषदों का काम ही यही है कि हमारी जन्मजात और प्राकृतिक मूर्खता को बोध में परिवर्तित कर दें। उनके निकट जाओ, शांति मिलेगी, प्रकाश मिलेगा।
मेरा निवेदन है सबसे।